जब आप बहुत गुस्से में होते हो या बहुत खुश होते हो, तो जिस शब्द में या जिस लैंग्वेज में वो इमोशंस निकलता है, वो ही आपका लैंग्वेज है। तो पहले जैसे मैंने बोला देव भाषा, उसके बाद मातृभाषा, जो एक तरीके से कहें उसी का एक संस्कारित रूप है। संस्कार का मतलब होता है कि जब आप विशेष प्रयत्न करके किसी चीज की कंडीशनिंग करते हैं सो दैट इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन, उसको संस्कार कहा जाता है। तो मातृभाषा में क्या हुआ, क्योंकि वो सामान्य हम जिसको बोलचाल कहते हैं, तो वो बोलने में हम जल्दी बोलना चाहते हैं, ज्यादा बोलना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर वो चेंजेस आते आते ऐसा हुआ कि फिर हमारी इतनी सारी भाषाएं हो गई। तो वो मातृभाषा होती है। फिर मातृभाषा के बाद जो होती है वो होती है आपकी जिसको हम कहते हैं राज्य भाषा, यानी जहां भी आप रहते हैं, जो स्थेन है, जो देश है, उसका वो है। और उसके बाद जो आती है वो आती है व्यवसाय की भाषा। तो भारत के अंदर रह के जो इंग्लिश सीखनी है वो, क्योंकि आज के समय में जीविका उपार्जन के लिए आपको उसकी अपनी लाइवलीहुड के लिए जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको वो जो भाषा जो आपको अपने मतलब व्यवसाय के लिए चाहिए होती है, वो भाषा हो गई चौथी, जो हो गई वो व्यवसाय की भाषा। तो भारत के अंदर या जो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा, मैंने इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया कि इन 4 भाषाओं को इसी ऑर्डर में सीखने का विधान है। दिस इज हाउ मच यू शुड लर्न।